Hey guys, welcome again. If you haven't watched my first video, then go and watch it before watching this video. So now let us discuss the do and don'ts that you need to follow before going to mop-up round. Point 1. Pack all your original documents. I'm repeating again, pack all your original documents. And each document must have the Xerox of 3 copies. And those copies must be attested by the advocate and have the seal on it. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है तो भी यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज केई ऑफिस के बाहर सुबह में एडवोकेट्स अवेलेबल होते हैं विद देयर सील एंड सिग्नेचर. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो. केई ऑफिस के बाहर जब आप रोड क्रॉस करते हो, वहां पर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब आप रोड क्रॉस करते हो वहां पर एक जेरोक्स शॉप है, वहां पर भी एडवोकेट विद देयर सील एंड सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अटेस्टेशन. बट कैरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट. नो मैटर हाउ स्मॉल द डॉक्यूमेंट इज, जस्ट कैरी इट बिकॉज दैट इज योर्स. और वक्त का पता ही नहीं यार कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो कैरी एवरी डॉक्यूमेंट. और उन 3 कॉपीज में से 1 या 2 कॉपीज आपको केईए में देनी पड़ेगी. अगर आपको सीट अलॉट होती है तो 1 कॉपी आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में सबमिट करनी है. अगर गलती से 1-2 कॉपीज बच भी गई तो यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज आपके फ्यूचर स्कॉलरशिप वगैरह में वो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे. तो डोंट डू कंजूसी, जस्ट हैव द कॉपी ऑफ 3 सेट्स. और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप भूल गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यार. मैंने देखा है कि एक लड़की स्टेप 1 तक आई और उसके पास उसके 12th का मार्क्स कार्ड ही नहीं था, तो उसे वापस घर जाना पड़ा. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. बार बार चेक करते रहो कि सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं. आपके भाई से, घर वालों से, जो भी आपके साथ है उन्हें भी एक दफा चेक करने के लिए बोलो, ठीक है. अगर आपको 720 में से एलिजिबल मार्क्स भी मिलते हैं ना, तो डोंट मिस द मौका टू गो एंड अटेंड द मॉपअप बिकॉज मॉपअप विल चेंज योर लाइफ. तो मॉपअप से पहले काउंसलिंग होती है ऑनलाइन 1st, 2nd, 3rd राउंड्स में, और उसमें आपको कॉलेजेस चूज करना होता है. उन सेलेक्टेड कॉलेज में से आपको एक कॉलेज अलॉट होती है. मेक श्योर कि आप कॉलेजेस की सिलेक्शन अच्छे से करो. आपके पास उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि अगर आपको कॉलेज मिली है तो आप वो कॉलेज में जाकर एडमिशन लो, वहीं पे स्टे करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है. कई बार ऐसे होता है कि वो कॉलेज अलॉट हो जाती है बट वो वहाँ पर जाते ही नहीं बिकॉज उन्हें दूसरी कॉलेज चाहिए होती है. ऐसे कैंडिडेट्स को मॉपअप में एंट्री बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको काउंसलिंग 1st, 2nd, 3rd में कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो गो एंड गेट द एडमिशन देयर इटसेल्फ. आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज कि खुद मेरी खास दोस्त जिसे दावनगिरी में सीट मिली थी, वहाँ पर उसने जाकर एडमिशन किया ही नहीं. तब उसे याद आया कि वहाँ पे हॉस्टल की फीस महंगे है, डेवलपमेंट फीस ज्यादा है, तो वो विदाउट एडमिशन किए मॉपअप अटेंड करने आ गए और उसे बाहर भेज दिया गया. बहुत लोग सोचते हैं कि मॉपअप में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं रहता, बट दैट्स मिथ. यू नो, व्हाइल आई वाज इन स्टेप 3 मुझे मौका था कि मैं अच्छी डेवलप्ड एसडीएम मेडिकल कॉलेज चूज करूं, बट माय फादर डिडंट अलाउड मी टू स्टे इन हॉस्टल. एंड तो ना चाहते हुए भी मुझे उन डेवलप्ड कॉलेजेस को छोड़कर एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा जो कि डेवलपिंग मेडिकल कॉलेज है और वो अभी भी डेवलप हो रही है. यू नो, यू वोंट ऑलवेज गेट एवरीथिंग यू डिजायर. Sometimes you end up exactly where your destiny wants you to be. So it's okay if you didn't get your favorite medical college. It's okay if you had to choose BMS instead of MBBS. I know इस साल का नीट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था. आप यहाँ तक आए हो तो मॉपअप तक भी प्लीज जाना. I pray inshallah you'll get the seat which you deserve. But giving up your life so easily is not the solution यार. I mean, नीट के रिजल्ट आने से पहले ही कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया. That's not the solution. You don't know how khatarnak the medical colleges are. You have to survive till long run and you're quitting up so easily. अभी आप जिस स्टेज में हो ना, बस आपका फोकस ना एक मेडिकल सीट ग्रैब करने के पीछे भागता है. आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, आप और क्या क्या कर सकते हो. I don't know whether you believe in yourself or not, but I bet the hunger burning inside you to achieve something meaningful will take you towards your purpose, the place where you actually belong. Believe in God, have sabr, have patience, but don't quit your life. That's not the solution. I know the place where you are right now is hard, but remember there is always a way forward. There is always a hope. Just have the hope. Bye bye.